मनीष भाई, आप वृद्धा पेंशन के ऊपर 2-4 वीडियो पहले भी बनाए थे। 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा। हाँ। आप कब से आवाज उठा रहे हैं वृद्धा पेंशन के लिए? कोरोना काल से। कोरोना काल से यानी 2019 से? 20 से। 20 से। हाँ, 20 से, जब कोरोना चरम सीमा पे था। फरवरी या मार्च में। और वहाँ के मैं जब घूमता था, कहीं कहीं मैं जाता था, हम लोग जो है कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम किए, बहुत सारे जगहों से सर्टिफिकेट भी मिला, जिला प्रशासन और भी बहुत सारे जगहों से। तो उस समय जब काम करते थे हम लोग, तो उस समय जब हम जाते थे तो देखते थे कि वृद्ध लोग जो है, वृद्ध महिलाएं, अब जब बेटा अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, वो अपने माँ और पापा को कहाँ से संभाल पाएगा, संभाल पाएगा। हालांकि बेटा को इस लायक होना चाहिए कि वो अपने घर के लोगों को संभाल सके। तो तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोरोना काल में मैंने देखा कि इन तीनों की स्थिति तो सबकी दयनीय हुई, नेता को छोड़ के और बिजनेसमैन को छोड़ के बाकी सबकी स्थिति दयनीय हुई। अब बिजनेसमैन मतलब बड़े बिजनेसमैन, जिनका अपना काम धाम चालू रहा और बाकी गरीब का बिजनेस चौपट हो गया। तो इसमें जो है मुझे लगा कि मैं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए आवाज उठाऊं। तो उस समय जो है भाजपा और जदयू की सरकार थी, तो मैं किसी नेता से जाता था ना इंटरव्यू लेने और बोलता था कि इस पे बोलिए, तो नहीं बोलते थे लोग, कोई नहीं बोलता था। मैंने तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया। उसके बाद से आरजेडी और जदयू की सरकार आ गई। तो आरजेडी जदयू की सरकार आ गई तो उसमें कांग्रेस भी था, इंक्लूडिंग कांग्रेस था। तो हम लोग जो है जब किसी से मिलते थे, बोलते थे कि इस पे बोलिए, तो कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलता था। आज चुनाव है और नीतीश जी को लग रहा है कि उनका नैया और इंजन, सब नैया डूबने वाला इंजन, और इंजन खराब हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया कि 400 से बढ़ा के जो है वो 1100 किया। मांग 3000 का है। हाँ, बिल्कुल मांग 3000 का है। हाँ। तो ऊंट के मुंह में पहले 1 जीरा था, अब ऊंट के मुंह में 2 जीरा डाल दिया। भैया 3000 रुपया का मांग है, 3000 रुपया। और पता है नागेश भाई, जब इन सब मुद्दों पे आप वीडियो बनाइएगा ना तो वायरल नहीं होता है। नहीं होता, सच्चाई बात है। नहीं होता है। लेकिन धरातल से आवाज तो उठाया गया। आप एक यूट्यूबर होकर के आवाज उठाए, और इस यूट्यूबर के आवाज उठाने से कम किसी के कान पे जू तो रहेगा। एक चीज समझिए, वृद्धा जिसके लिए हम लोग 3000 रुपया पेंशन की मांग कर रहे हैं, हर कोई घर में उसको होता है, उसको 400 रुपया मिल रहा है। उसके पास मोबाइल नहीं है, वो कहाँ से अपने हक के लिए देखेगी वीडियो और अपने हक का शेयर करेंगे? सही बात। कहाँ से? विधवा, वो तो अपने ही परेशान है, समाज से, भगवान से और अपने भाग्य से, वो अपने ही परेशान है। तो यानी जिनके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, उनको जो है अगर डायरेक्ट हम लोग समझा दिए या कोई वीडियो दिखा दिया या कहीं गलती से उनके पास मोबाइल है तो वो दिख गया, वो लोग सोशल मीडिया पे उनका अकाउंट नहीं रहता है, शेयर नहीं करते। बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि बाहर में अलग राज्यों में क्या वृद्धा पेंशन है और बिहार में क्या होना चाहिए। ये सबसे पहले मैंने बताया। हाँ, ये आपने आवाज उठाया था टीवी के माध्यम से, और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों को भी बोला जी। लेकिन कुछ लोगों ने आवाज उठाया था आपका देखा देखी करके। इस मुद्दे पे जो है ना, शायद किसी आपको देखने के बाद हमको लग रहा है, और प्रशांत किशोर जी तो रजनीकांत भी आवाज देखिए, प्रशांत किशोर जी का अलग देखिए। प्रशांत किशोर जी को समझिए, वो ग्राउंड से लेके टॉप तक की उनको जानकारी है। उनके तुलना में हम लोगों को जो है बहुत कम जानकारी है। वो मतलब कि गांव के खेत से लेके जो है वो यूएन तक, जी यूएन तक का सफर किए हैं, और गांव के वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री को जो है उन्होंने बनाया है। इस चीज को समझिए, ये बहुत बड़ा चीज है और हम लोगों से 20 साल सीनियर है। उन्होंने भी इसका आवाज उठाया है। हाँ, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कम से कम 2000 अभी मिलना चाहिए, तुरंत तो 2000 कर देना चाहिए। और ये लोग अगर नहीं करेंगे ना तुरंत 2000, आंदोलन करेंगे हम लोग। बिल्कुल, क्या है मतलब, लॉलीपॉप देने की क्या जरूरत? और बिहार के लोगों को भी साथ से देना चाहिए एकदम बिल्कुल। और साथ है, हम जब सभा करते हैं ना और जब इस बात को बोलते हैं ना, अरे हम देखते हैं गरीब लोगों के आंखों में एक चमक जो है ना नागेश भाई, लगता है कि अब हम लोगों का उम्मीद पूरा हो गया, अब हम लोगों का सपना पूरा हो गया गरीबों के आंखों में। और हाँ, ये योजना लागू करके ये डिसाइड करे सरकार की हर साल 100 रुपया बढ़ाए, लेकिन बढ़ाए। अच्छा, इस विषय पे बिहार में बड़े अलग अलग जाति के नेताजी लोग हैं। हाँ। तो लोग अपना नेता के कौन नेता अलग अलग जात का नेता नहीं बोला है, नहीं बोले। लेकिन मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार है, उनको जबकि सत्ता में भी नहीं है, कुछ में भी नहीं है। प्रशांत किशोर जी नहीं, अभी बिहार प्रशांत किशोर जी वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री बनाए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी जो है मुख्यमंत्री, 12 गो मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री बनाए प्रशांत किशोर जी, और गांव से लेकर यूएन तक का सफर किए हैं।
लेकिन एक आम साधारण व्यक्ति है आप, आपने हाँ। आवाज उठाया, हाँ। आवाज उठाने का असर भी दिख रहा है, हम लोग को भी गर्व होता है कि देखिए अपना भाई तो आवाज उठा रहा है। देखिए जदयू के नेता क्रेडिट देंगे, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम किए, और यही जदयू के नेता से जब हम लोग पूछा करते थे कि पेंशन पे क्या राय है, चुप होते थे। चुप होते थे। हाँ, ये चीज है। चुप होते थे। तो इस आज विषय लोगों पे- को पता चल गया है कि अब नैया डूबने वाला है, तो कुछ न कुछ लॉलीपॉप दो। इस विषय पे भाजपा जदयू भी गठबंधन में रहा है, इस विषय हाँ। पे राजद जदयू भी गठबंधन में रहा हाँ। है, कांग्रेस भी रहा है, हाँ। लेकिन इस विषय पे बहुत कम ही लोग इसके लिए आवाज उठाए थे। कभी कोई सरकार में भी रहने वाला व्यक्ति, नेता तो कोई नहीं उठा। और बुजुर्ग लोग नेता भी- और मिनिस्टर कोई नहीं बुजुर्ग के भी परिवार जो थे कभी वो सवाल नहीं करते थे। आपने आंख खोलने का प्रयास किया, एक मौका दिया बिहार के लोगों को कि देखिए आपका पेंशन ये होना चाहिए, और उसके बाद लोगों के अंदर जिज्ञासा हुआ कि हाँ हम लोग का कट रहा है। मेरा पेंशन। मांग जो है मतलब कि गलत नहीं था, गलत नहीं था। हाँ। हम ही नहीं कह रहे थे कि अमेरिका में जो पेंशन मिलता है वो दे दीजिए, जी। या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप की कंट्री में जो है वेलफेयर स्कीम, जो सरकार का वेलफेयर स्कीम है कि हम अपने नागरिक को किस प्रकार की सुरक्षा देंगे, या स्विट्जरलैंड में जो है जो वेलफेयर स्कीम है, हम वो नहीं बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि भारत के एक ही राज्य से तुलना कर दे रहे थे कि एक अमीर राज्य हरियाणा है, अमीर राज्य में ज्यादा मिल रहा है, गरीब राज्य में कम मिल रहा है। उल्टा गरीब राज्य में ज्यादा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ के लोगों में गरीबी ज्यादा है, ज्यादा है। वहाँ अगर 3,000 मिल रहा है तो यहाँ 5,000 मिलना चाहिए। सही बात है। तो ये चीजें समझना अच्छा, चाहिए। एक और चीज है कि हमारे यहाँ डोमिसाइल सिस्टम पे भी अभी अरे, एक नया चीज हुआ है लागू। अब भी लागू हो जाना चाहिए डोमिसाइल। बिहार के लोग बिहार में फॉर्म भरेंगे, अलग राज्य के लोग यहाँ नहीं भर पाएंगे। 15,000 शिक्षक की वैकेंसी आ रही है, ये 2 दिन पहले किया गया है। इसका भी असर आप लोग को ही जा रहा है, क्योंकि प्रशांत इसके किशोर लिए- ने इसके आवाज उठाया है, इसके लड़ाई भी लड़ा है, इसके लिए छात्रों ने भी लड़ा है। इसके लिए प्रशांत जी भी आवाज उठाए, मैंने भी आवाज उठाया, लेकिन मैं उन छात्रों को धन्यवाद देना हाँ, चाहता जो हूं, अड़े रहे इस विषय में। जो इस बात पे अड़े अड़े रहे, रहे। और वो लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। क्योंकि छात्र ही आपकी ताकत थे और प्रशांत किशोर की ताकत थे। देखिए डोमिसाइल मुद्दे पे जो है ना, मैं सारा क्रेडिट बिहार के छात्रों को दे रहा हूँ, सही बात। सारा का सारा।